अब वो करते रहें। अगर आप समझते हैं कि ये अच्छी आदत है तो आप अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ रहे हैं किसी की आदत की वजह से? उसके लिए दुआ भी करें कि उसके दिल में जो है वो नरमी को पैदा फरमाए और ये जो ताल्लुकात ख़राब करने वाला मामला है अल्लाह करीम उसके दिल से निकाल दे ये, और अपना जो भलाई वाला मामला है उसको अब जारी रखें। जी, बंदा जो है वो रब की बारगाह में दुआ करे, जी बिल्कुल, ऐ अल्लाह मुझे इसकी तौफीक अता फरमा। क्योंकि बसा औकात बंदा चाहता भी है तो कर नहीं पाता, क्योंकि वो मनफी ख्यालात चल रहे होते हैं, उनको भी दूर करे, नेगेटिव थिंकिंग को बंदा दूर करे, और उसके साथ साथ अपने ज़ाहरी अमल के साथ साथ रब से दुआ भी करे कि मौला अमल करना चाहता हूँ, तौफीक अता फरमा दे, इस पर हिम्मत अता फरमा दे, इसकी इस्तिताअत अता फरमा दे। अल्लाह ताला से दुआ भी साथ के साथ करते रहें तो इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर ज़िंदगी आसान भी होगी, रब का करम फजल शामिल हाल होगा। अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। कभी आंखें बंद करके अल्लाह तबारक व तआला से खैर तो मांगे, भलाई तो मांगे, कभी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इसका इजहार करें, मौला मैं बंदा तेरा हूँ, मोहब्बत तुझसे करता हूँ। कई लोगों से, कई रिश्तेदारों से इजहार मोहब्बत किया होगा और जो रिप्लाई आता है फिर वो अजीब सा ही कभी कभार मामला अजीब से हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से आपको मोहब्बत है, इसका इजहार अपने मालिक से कीजिए, उससे सवाल कीजिए कि मौला मुझे उन आमाल की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ ये थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ करते थे कि मौला मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा और उसकी मोहब्बत अता फरमा जिससे तू मोहब्बत करता है, और मुझे उन आमाल की भी मोहब्बत अता फरमा जो तेरी बारगाह में कुर्ब का ज़रिया बनते हैं। तो ये रिश्तेदारी को जोड़ना यकीनन ये वो काम है जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्ब का ज़रिया बनता है, जो अल्लाह की बारगाह से सवाब मिलने का, अल्लाह की बारगाह से अजर मिलने का, दरजात की बुलंदी का ज़रिया बनता है। इस अमल की मोहब्बत भी अपने रब से तलब की जाए, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर करम होगा। और रिश्ते निभाना जो कहते हैं ना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, ये होता जा रहा है, अल्लाह ने चाहा उसकी मदद शामिल हाल हुई तो बहुत सारी मुश्किलें जो हमारे लिए मुश्किल है, रब के लिए क्या है, कुन फयकून वाली शान वाला मौला है। वो फरमाएगा कि इनमें सुलह हो जाए, हो जाएगी। वो फरमाएगा कि इनकी कदूरतें दूर हो जाए, हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए। सवाल है कि जो रिश्तेदार अपनों की मदद नहीं करते, अदनान भाई जी, जो रिश्तेदार अपनों की मदद नहीं करते उन पर भी कभी कभार कोई मुश्किल आ जाती है और लोग इस्तिताअत के बावजूद फिर उनकी मदद नहीं करते। तो अब लिखा है फिर लोगों का कहना ये होता है कि भाई ऐसे रिश्तेदार कोई अच्छे ही नहीं है, इनके पास इस्तिताअत थी, इसके बावजूद इन्होंने हमारी मदद नहीं की, और फिर यूं रिश्तेदारों में दूरियां शुरू हो जाती हैं। इस बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? खालिद भाई, अगर हम 100 बातों की एक बात है, अगर नेकी करके उसका बदला अल्लाह तबारक व तआला ही से चाहें, नेकी की है अल्लाह तबारक व तआला के लिए, वही अजर अता फरमाएगा, वही बदला अता फरमाएगा। अब छोड़ दें इस बात को कि फ़लाँ शख्स ने मेरे साथ यूं किया है सो मैं इसके साथ बुरा ही करूँगा। जब अल्लाह तबारक तआला से अजर लेना है तो जो आपके साथ बना के रखी हुई है उसके साथ भलाई करने पर भी अल्लाह करीम अजर अता फरमाएगा, और जो बुराई कर रहा है आपके साथ, आप उसके साथ भलाई करते हैं, अजर आपका फिर भी पक्का है अल्लाह तबारक तआला की बारगाह से। तो हमें अपना जहन यूं बनाना चाहिए, मेरा इससे जो ताल्लुक है वो ईमान की बुनियाद पर है, इखलास की बुनियाद पर है, अल्लाह तबारक तआला के हुक्म की बुनियाद पर है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत की बुनियाद पर है। तो मैं जो शरीयत मुझसे मुतालबा करती है मैं उसके मुताबिक अमल करूं। अगर किसी शख्स, कोई बंदा मुसीबत में मेरे काम नहीं आया था तो मैं ये ना करूं कि अब आज ये मुसीबत के अंदर, ये आजमाइश के अंदर मुब्तला है, मैं मदद कर सकता हूं, इसके बावजूद ना करूं। देखें ये वक्त ना आप पर दोबारा भी आ सकता है। सही, पहले मिसाल के तौर पर आप मुसीबत ज़दा थे, परेशान थे, मिसाल के तौर पर जब मैं गरीब था तो मेरे कोई काम नहीं आया जी, तो अब मेरे पास वुसअत है, पैसा है, रुपया है, सब कुछ है, तो अब दूसरा शख्स जो है वो अगर गरीब हो गया है, उसे ज़रूरत है पैसे की, तो अब मैं इसकी मदद नहीं करूँगा क्योंकि मेरे काम नहीं आया था। तो भाई ये ढलती छाँव है, जैसे आप पहले थे ना उसी तरह धूप में फिरा सकते हैं, फिर क्या होगा। इसलिए ऐसा काम ही ना करें, वो काम करें जो अल्लाह तबारक तआला को राजी करने वाला है, ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो कि मैं फिर कर लेता तो ऐसा हो सकता था, यूं हो सकता था, वो हो सकता था। वो करें जो अल्लाह रसूल की रज़ा है। सुभान अल्लाह। वो हदीस मुबारक का मजमून है ना कि एक शख्स था
वो बल्कि 3 शख्सों के बारे में है, मैं इसके इजमाल के साथ अर्ज़ करता हूँ कि पहले बड़ा परेशान था, कल्लाश था, कुछ पास नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार था। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़रिश्ते को भेजा कि इसके पास जो नेमतें हैं इनमें मज़ीद कमी कर दी जाए। वो फ़रिश्ता आया, मज़ीद कमी कर दी। उसने फिर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र ही अदा किया, मौला तेरा शुक्र है, जिस हाल में तूने रखना है मैं उस पर राज़ी रहूँगा। फिर हुआ ये कि वो फ़रिश्ता चला गया, लेकिन इसके शुक्र की बरकत ऐसी नसीब हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको फिर माल अता फरमाया। माशाअल्लाह। इतना माल इसको मिला कि इसके जो जानवर थे वो पूरी बस्ती में फैल गए। अब अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा एक फ़रिश्ते को इसके पास भेजा, और इसके साथ जो मज़ीद 2 अफराद थे उनके पास भी रब तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को भेजा। और अब फ़रिश्ता जिस मुसीबत में वो पहले मुब्तला थे उस तरह का रूप इख्तियार करके इनके पास आया कि देखो मैं परेशान, तुम परेशान हाल थे, तुम्हारी अल्लाह तबारक व तआला ने परेशानी दूर की थी, वो एक अलग मामला था। फिर इन फ़रिश्तों ने आकर उससे कहा कि देखो तुम बीमार थे, बल्कि फ़रिश्ते ने आकर ये कहा कि मैं बीमार हूँ, मेरे लिए ये मदद कर दो। उसने कहा मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। फ़रिश्ते ने याद दिलाया कि याद करो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर एहसान फरमाया था, तुमको तुम्हारा जिस्म में दाग थे अल्लाह तबारक व तआला ने दूर कर दिए। नहीं, मैं तो शुरू से ही खूबसूरत हूँ। एक को माल दिया तो उसने कहा कि जनाब मैं तो ये हमारे आबा व अजदाद से चला आ रहा है, मैं तो पहले से ही मालदार हूँ। फिर एक के पास आया जिसने उसने कहा कि मैं तो कुछ नहीं था, मेरे रब ने चाहा तो मुझे अता फरमाया, और वो चाहेगा तो मेरे पास फिर कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा करो कि ये जो तुम्हारा सवाल है वो ले लो, सारा का सारा माल ले लो। नतीजा ये हुआ मदरी चैनल के नाज़रीन, उस फ़रिश्ते ने उस शख्स के पास ये कहा कि दरअसल अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजा था, इसलिए भेजा था कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुम्हें आजमाऊं कि जो नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अता फरमाई है तुम उसको अपना ज़ोर बाजू समझते हो या उसको नेमत देने वाले का ही इनाम समझते हो। जब तुम इस बात को तस्लीम करते हो कि ये नेमत वो है जो रब ने अता फरमाई है, वो चाहे तो ले ले, तो हम इसमें अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक और बरकत देते हैं। उस बंदे को और बरकत नसीब हुई। और ये ज़िंदगी में होता है। आपने कितने देखे होंगे जो पहले तंग दस्त थे फिर फराग दस्त हो गए, पहले गरीब मोहताज थे, लेने वाले थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अय्याम फेरे और वो देने वाले बन गए। लेकिन जब देकर उनमें एक तकब्बुर आया, रोनत आई, अल्लाह तबारक व तआला ने फिर पिछले दिनों की तरफ फेर दिया। और फिर जब अब दोबारा पिछले दिनों की तरफ फिरे हैं तो आपको ऐसा सहारा नहीं मिलता जिस पर टेक लगाकर वो अपनी कमर को भी सीधा कर सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये अल्लाह तबारक व तआला के मामलात होते हैं। बंदा उसका शुक्रगुजार रहे, उसकी बारगाह में लौ लगा के रखे, उसका ताबे फरमान रहे, यकीन करें बहुत बरकतें नसीब होंगी। जब आप ये समझने लगे ना बंदा कि मुझे जो मिला है ये मेरे जोरे बाजू पर मिला है। जैसे कारून ने कहा था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये जो मुझे नेमतें मिल रही हैं मेरे पास माल की फरावानी है, ये इस वजह से है क्योंकि मेरे पास इल्म ऐसा है। जब इल्म है तो फिर मेरे पास चीज़ें आ गई। एक घमंड का जुमला था, एक फ़ख्रिया तकब्बुराना इसकी बात थी, अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं आई। आगे चल के दीगर जो इसके लग़ज़िशें थीं, जो इसके गुनाह थे, गुमराहियाँ थीं, वो और इसके इस कौल का नतीजा ये हुआ, रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द, उसे उसके घर के साथ ही ज़मीन में धंसा दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से भागने का क्या अंजाम हुआ। इरशाद फरमाया जाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तेरे करम वाले रब से तुझे इंसान किसने धोखे में डाला हुआ है। उसकी शान है, करम भी फरमाता है, वो बेनियाज भी है, उसको ना हमारे आमाल की ज़रूरत, ना हमारे माल की ज़रूरत, ना हमारे अच्छे उम्दा पाकीज़ा ख़यालात की ज़रूरत। लेकिन अगर हम अपना माल उसकी राह में ख़र्च करते हैं, अपनी सोच उसकी मर्ज़ी के मुताबिक रखते हैं, उसकी रज़ा पर राज़ी होने वाले बनते हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जो हमें बरकतें अता फ़रमाता है वो न सिर्फ हम देखते हैं बल्कि दुनिया को नज़र आती हैं।
اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرمائے۔ اور کسی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، یہ بات کہی کہ ہم پر نظر حضور جو ہی آپ کی رہے، جیسے بنی